अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ताहिर, काउंटिंग लेक्चरर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले उसमें आ रहा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिपोर्ट दैट समराइज्ड द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन वेरियस एरियाज ऑफ द फर्म ऑपरेशन। मतलब ये कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एक रिपोर्ट है जो आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को समराइज करती है, जिसके थ्रू आपको ये पता चल रहा होता है कि हमारे अकाउंटिंग के जो डिफरेंट एरियाज हैं, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके अंदर मतलब क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्या हमारे रेवेन्यूज हैं। इसको स्टूडेंट्स बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों ने एक्सपेंसेस और लॉसेस, वेदर इट इज पेड और नॉट पेड, डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला पॉइंट है कि आपके जो एक्सपेंसेस होंगे या रेवेन्यू है, बेशक वो पेड हैं या नहीं पेड, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। सेकेंड में है इनकम और गेन्स, whether received or not, corrected to the profit and loss account। दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी इनकम, आपका जो गेन होगा, बेशक वो आपका रिसीव्ड है या रिसीव्ड नहीं है, मींस कि आपने अभी वसूल कर लिया या वसूल करने वाला है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है इफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेबिट, कि अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड डेबिट से इंक्रीज कर रही है, मींस कि एक्सेस हो रहा है, तो रिप्रेजेंट द नेट इनकम ऑफ द पीरियड, कि जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें आपके पास नेट इनकम का आंसर आएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट से इंक्रीज हो रही है तो आपके पास नेट इनकम आएगी। उसके बाद है इफ डेबिट साइड of the profit and loss account is greater than that of credit, कि अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट से इंक्रीज कर रही है तो आपका जो आंसर आएगा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको हम नेट लॉस बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या इंदराज होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए थे, एंड ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। दिस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि ऐसे अखराजात जो बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर आ रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, जो आपके ऑपरेशन से कनेक्ट कर रहे हैं अखराजात, उनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी तीन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे है सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एंड लास्ट पे है जर्नल एक्सपेंसेस। इसको हम डिस्कस करते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो दिस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंस, यानी कि ऐसे खर्चात जो आपके गुड्स को सेल करने पे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंस। इसके एग्जांपल्स में देखें तो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है आपको गुड्स को सेल करने के लिए, उसके बाद उनकी डिलीवरी के चार्जेस होते हैं, देन पब्लिसिटी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आउट आता है, देन कैरेज आउट एक्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंस में आ जाती है। उसके बाद है स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। दिस एक्सपेंस कनेक्टेड विद द ऑफिस एंड इट्स कंडक्ट, यानी कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के जो अखराजात होते हैं, जो उसको मेंटेन करने पे आते हैं, जो उनसे कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके एग्जांपल्स में ऑफिस की सैलरीज, ऑफिस रेंट है, ऑफिस को रिपेयरिंग के चार्जेस आ जाते हैं, ट्रैवलिंग
बिल है, प्रिंटिंग है, एक्सेट्रा, ये टोटली एक्सपेंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, all those expenses which cannot be selling and administrative expenses, यानी कि ऐसे तमाम के तमाम अखराजात जो आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों में नहीं आ रहे, बट दे रेफर टू मैनेजमेंट परचेज एंड सेल ऑफ द बिजनेस, कि वो आप मैनेजमेंट को रेफर कर दिए जाते हैं, जो आपकी परचेज और सेल से कनेक्ट होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपेंस। अब स्टूडेंट्स ये तीन एक्सपेंसेस की कैटेगरीज थी जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ रही थी। उसके बाद है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या आता है, तो सबसे पहले है इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम अदर देन बिजनेस, यानी कि बिजनेस से हट के आपको कहीं से भी इनकम वसूल हो रही है, रिसीव्ड हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड रेवेन्यू। इसमें है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, कहीं पे आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, देन कमीशन रिसीव्ड है, कोई रेंट रिसीव्ड है, और एनी अदर रिसीव्ड्स, ये सारी की सारी जो आपकी इनकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये बना कैसे है। तो सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, उसकी इसी तरह जैसे आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, डेबिट साइड आ गई, देन क्रेडिट पे आ गया, पार्टिकुलर फिर बेस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, तो वो क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से आप वो शिफ्ट करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। अगर वहां पे आपके पास आंसर आता है ग्रॉस लॉस का, वो होता है क्रेडिट साइड पे, वहां से ये ग्रॉस लॉस आप लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों एक ही अकाउंट है, बट इसको दो हिस्सों में, दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन के अंदर भी ये दोनों इकट्ठे ही अकाउंट बनाए जाते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस किया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपके पास वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है तो वो आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पे, अगर वहां पे ग्रॉस लॉस है तो वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे, ग्रॉस लॉस आपके पास डेबिट साइड पे एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे। उसके बाद स्टूडेंट्स डेबिट साइड को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसकी आपने तीन कैटेगरीज अभी डिस्कस की थी, ये लिखी हुई है सामने, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में ये सेलिंग एक्सपेंस, आपके जो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिए होंगे उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से सेलिंग एक्सपेंस कौन सा है, देन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से अखराजात हैं और जनरल में कौन कौन से आते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस के जो अखराजात हैं वो सेलिंग एक्सपेंस की कैटेगरीज में आ जाएंगे, सपोज एडवर्टाइजिंग दी हुई, डिलीवरी दी हुई एंड कैरेज आउट, ये तीनों आपने यहाँ पे ऐड अप करने के बाद आपका फाइनल कॉलम में आ जाएगा आंसर टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आप लेंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसकी कैटेगरीज में ऑफिस की सैलरीज आ जाएगी, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस के रिपेयरिंग के अखराजात जो हैं, तीनों को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फाइनल कॉलम में आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है टू जनरल एक्सपेंसेस, ये तीसरी आपकी हेडिंग आ जाएगी, इसके अंदर कोई डिस्काउंट दी है, कोई डेप्रिसिएशन है या कोई आपका कमीशन है। अब स्टूडेंट्स कमीशन आपके पास क्वेश्चन के अंदर सिंपल ये अकेला कमीशन लिखा हुआ भी आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड लिखा भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके साथ वर्ड आपका रिसीव्ड यूज हुआ है तो कमीशन आपका इनकम बन जाएगी, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अगर रिसीव्ड नहीं है तो उसको हम एक्सपेंसेस काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आपने टोटल कर लिया टू जनरल एक्सपेंसेस, फाइनल कॉलम में आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे आपके पास जस्ट इनकम आती है, इनकम में रेंट रिसीव्ड है, कमीशन है, डिविडेंड रिसीव्ड है, तीनों अगर हैं, दो है, एक है, जितने भी हैं तो टोटल करके आपके फाइनल कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया, इन दोनों
साइड्स का, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी आपने टोटल किया, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हमने पहले ही डिस्कस किए कि अगर आपकी डेबिट साइड, सॉरी ये दो पॉइंट्स हैं, डेबिट साइड क्रेडिट से इंक्रीज कर रही है तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप नेट लॉस बोलेंगे। यानी कि ये वाली अगर आपकी डेबिट साइड है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो उसका आंसर जो आएगा वो नेट लॉस है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट साइड पे आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, क्रेडिट साइड पे आपके पास बाय नेट लॉस एंड नेट इनकम। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। थैंक यू।